हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर है 9 कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। तो ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ +1 कॉमर्स एंड +1 इकोनॉमिक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारा फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर और कस्टमाइज कोर्सेज माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिंदी और इंग्लिश के अंदर, दोनों के अंदर उपलब्ध है। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है रिसीट। जब हम एक कमोडिटी को सेल करते हैं तो जो पैसा हम रिसीव करते हैं वो रेवेन्यू कहलाता है। रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज इट सेल रिसीट। जो हम बेच के जो पैसा हमारे पास आता है या जब भी हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो जो पैसा हमें प्राप्त होता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। जैसे एक शॉपकीपर है, वो 1000 पेन डेली सेल करता है और उसको 10,000 मिलता है, तो हम कहते हैं कि उसका जो टोटल रिसीट है वो है 10,000। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या है। देखो, जो भी आउटपुट है वो अगर सेल करके हमें जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसको हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। टोटल रेवेन्यू को हम इस ढंग से कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है जो आउटपुट हमने सेल किया है। पी जो है दैट इज द प्राइस पर यूनिट एंड द क्वांटिटी जो हमने सेल की है। मान लो हमने जो क्वांटिटी सेल की है वो है 1000 और प्राइस जो है 10, तो 10 इंटू 1000, तो ये आ जाता है 10,000 जो है हमारी टोटल रेवेन्यू है। इसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू। देखो, मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी सोल्ड। इसको हम सिंपल भाषा के अंदर कह सकते हैं कि वो एडिशनल इनकम, जब हम एक वन यूनिट एडिशनल यूनिट जो है सेल करते हैं तो उससे जो एडिशनल इनकम प्राप्त होती है दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसको हम इस तरह से दो वे से निकाल सकते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू एंड माइनस 1 यूनिट। जैसे हमने 10 यूनिट्स आर सोल्ड फॉर ₹10,000, जब 11 यूनिट सेल करते हैं तब हमें 11,000 मिलता है। तो MR यहाँ पे हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट 11,000 है और टोटल रेवेन्यू n माइनस 10,000 है, तो ये है 1,000। जब हमने एक एडिशनल यूनिट सेल किया तो उससे जो एडिशनल रेवेन्यू हमें प्राप्त हुआ वो है 1,000, जिसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू को हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू के अंदर जो चेंज है वो है 1000 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि आउटपुट हमारा 1 से चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो एडिशनल रेवेन्यू है, जो मार्जिनल रेवेन्यू है, वो आ जाता है 1000। Marginal revenue is the change in revenue on account of the sale of additional unit of output. तो हर एक यूनिट ऑफ आउटपुट के अंदर जब हम MR को टोटल कर देते हैं तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। तो टोटल रेवेन्यू इज द समेशन ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू रेफर टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, की जब हम एक यूनिट के पीछे निकालते हैं कितना रेवेन्यू है, तो इसको हम प्राइस भी कह सकते हैं। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट जो है दैट इज द एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट। अगर टोटल रेवेन्यू 11,000 है और क्वांटिटी हमारी 100 है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो पर यूनिट रेवेन्यू है वो ₹110 आ जाता है। अब हम देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट की ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं। वो होमोजेनियस प्रोडक्ट जो होता है सेल होता है और वहाँ पे जो प्राइस होती है दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द इंडस्ट्री, और फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, प्राइस हर जगह पे सेम होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आउटपुट इन यूनिट, ये जो है प्राइस है, प्राइस को हम AR भी कहते हैं। टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, ये टोटल रेवेन्यू है P इंटू Q। मार्जिनल रेवेन्यू हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल रेवेन्यू ऑफ N माइनस टोटल रेवेन्यू N माइनस 1। तो हम
हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टोटल रेवेन्यू है, जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है होमोजेनियस है, तो हर जगह पे प्राइस जो है सेम है। और उसी वजह से टोटल रेवेन्यू अगर हम देखते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जब हम एडिशनल यूनिट, जब हम जैसे 2 यूनिट सेल करते हैं तो 20, 3 यूनिट सेल करते हैं तो 30, 4 यूनिट सेल करते हैं तो 40, 5 यूनिट सेल करते हैं तो 50। अगर हमने टोटल रेवेन्यू से एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो टोटल रेवेन्यू को आउटपुट से डिवाइड कर दो। जैसे 10 को 1 से किया, 20 को 2 से किया, 30 को 3 से किया, 40 को 4 से किया, 50 को 5 से किया। तो यहाँ पे हर जो है प्राइस जो है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से। उसी तरह एमआर को हम निकालते हैं 20 माइनस 10, 10, 30 माइनस 20, 40 माइनस 30, 50 माइनस 40। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर टोटल रेवेन्यू की जो शेप होती है स्ट्रेट लाइन होती है, इस तरह से होती है। और एआर और एमआर जो होते हैं बराबर होते हैं, तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ से जाता है, और ये स्लोप जो होती है इसकी अपवर्ड होती है, जिसको आगे चल के मैंने बताया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू को हम निकालते हैं टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू, और एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल, देखो यहाँ पे प्राइस जो है 10 है और मार्जिनल रेवेन्यू भी जो है 10 है, तो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। और अगर हम इसको टोटल कर दें तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू 50 आ जाएगा। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 50 आ गया। उसी तरह टोटल रेवेन्यू जो है प्राइस इनटू क्वांटिटी, 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 10 को 2 के साथ, 10 को 3 के साथ, 10 को 4 के साथ, 10 को 5 के साथ, तो ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू जो है हमारा स्ट्रेट लाइन है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर से स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज होता है और ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जब हम एस यूनिट सेल करते हैं तो ये सारा हमें टोटल रेवेन्यू प्राप्त होता है। ओ एक्स पे हम आउटपुट लेते हैं और ओ वाई पे हम रेवेन्यू लेते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो ए आर और एम आर है, इसकी जो शेप है वो भी जो है हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस है। ए आर और एम आर जो है वो बराबर है, और इसको हम डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे हम रेवेन्यू लेते हैं। तो ये जो है ये सारा जो एरिया जो है इसके नीचे ये जो है टोटल कर ये टोटल रेवेन्यू है, दैट इज द समेशन ऑफ एम आर। एम आर और ए आर एक दूसरे के बराबर होते हैं दे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, और दे आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ए आर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे हम देखते हैं कि ए आर और एम आर जो है एक दूसरे के बराबर है। अब हम देखते हैं कि जब हमारा ए आर जो है कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारा ए आर, यहाँ पे देखो क्या है कि ए आर एम आर एक दूसरे के बराबर है, और ये ए आर एम आर कॉन्स्टेंट है और टी आर हमारा कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारी जो बेसिकली क्या है कि ए आर जो है कांस्टेंट नहीं होता है, जब मार्केट जो है इम्परफेक्ट होती है, परफेक्ट कंपटीशन नहीं होती, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्यादा यूनिट सेल करने के लिए हमारी जो प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू जो है पर यूनिट कम हो रही है। जब एक यूनिट सेल किया है तो 10 है, 2 यूनिट सेल किया है तो 9.5 है, थर्ड यूनिट सेल किया है तो 9 है, फोर्थ है तो 8.5। टोटल रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी 10 इंटू 1, 9.5 इंटू 2 19, 3 इंटू 9 27, 8.5 इंटू 4 34। उसी तरह मार्जिनल रेवेन्यू हम निकाल लेते हैं, टोटल रेवेन्यू एन माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1। तो पहले का 10 है, 19 माइनस 10 9 है, और दूसरे का 27 माइनस 9, थर्ड का 8 है, और फोर्थ का 7 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो 0.5 से कम हो रहा है, और टोटल रेवेन्यू जो है वो 1 से कम हो रहा है, और टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है घटती हुई दर पे, डिक्रीजिंग रेट पे वो। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि जब ए आर कम हो रहा है तो एम आर भी कम हो रही है। ए आर जो है एम आर से ज्यादा है, क्योंकि ए आर 0.5 से कम हो रहा है, एम आर 1 से कम हो रहा है। एम आर जब कम होता है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट पे।
तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या एमआर जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है? हाँ भाई, जो है जैसे जैसे प्राइस जो है डिक्रीज होती है, आउटपुट इंक्रीज होता है, तो एमआर जीरो होता है, जहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। और जब हमारा टोटल रेवेन्यू कम होता है तो एमआर नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमने ये एवरेज रेवेन्यू है, हम देखते हैं कि 1 यूनिट जब हमने सेल किया तो टोटल रेवेन्यू 100 इंटू वन, 2 यूनिट सेल किए 2 इंटू 180। जब हमने 4 यूनिट सेल किए तो वहां पे एवरेज रेवेन्यू हमारा 40 है, 40 इंटू 4 160 है। जब वहां पे हमने 5 यूनिट सेल किए, वहां पे हमारा एवरेज रेवेन्यू 30 है, तो 30 इंटू 5 150। तो यहाँ पे हम देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू पहले 100 है, फिर 160 माइनस 160 है, और यहाँ पे 160 माइनस 160 जीरो है, और 150 माइनस 160 माइनस 10 है। तो यहाँ पे हमारा एम आर जीरो होता है, वहां पे हमारा एम आर मैक्स सॉरी टी आर मैक्सिमम होता है, और उसके बाद टी आर कम हो जाता है, 150 हो जाता है, तो वहां पे हमारा एम आर जो है नेगेटिव हो जाता है। तो इसको हम ग्राफिकली इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पे हमने आउटपुट लिया है, इसी तरह यहाँ पे भी हमने आउटपुट लेना है, और यहाँ पे हमने टोटल रेवेन्यू लिया है, यहाँ पे एमआर और एआर लिया है। तो ये थोड़ा सा गुलाई में आएगा। तो इस तरह से क्या है कि टोटल रेवेन्यू जो है हमारा यहाँ पे बी पॉइंट पे क्या है मैक्सिमम है, उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे घटती हुई दर पे ये इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम है, जब ये मैक्सिमम है तो हम देखते हैं कि जो एमआर है यहाँ पे हमारा जीरो है, उसके बाद ये नेगेटिव हो जाता है, और एआर भी घटता है। और तो जब हम देखते हैं कि हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, उस वक्त एमआर जो होता है वो जीरो होता है, उसके बाद वो नेगेटिव हो जाता है। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे घटती हुई दर से इंक्रीज होता है, उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एआर कम होता है तो एमआर उसके नीचे होता है। एमआर जो है उसकी ज्यादा रेट से घटता है, एआर कम रेट से घटता है। तो फर्म्स रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो है, देखो यहाँ पे जो है ये जो है इसका डिमांड कर्व है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म का, क्योंकि फर्म जो होती है प्राइस टिकर होती है, प्राइस जो है इंडस्ट्री फिक्स करती है डिमांड और सप्लाई के अंदर। और यहाँ पे एम आर और ए आर जो है बराबर होते हैं, और यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है इसकी जो शेप होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, ओ एक्स पे हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू लेते हैं। और यहाँ पे इस प्राइस पे जितना मर्जी जो है फर्म सेल कर सकती है, उसकी जो है इन्फिनिटी होती है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। फर्म्स रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन परफेक्टली इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इन्फिनिटी होती है। अगर कोई फर्म अपनी थोड़ी सी भी प्राइस इंक्रीज करती है तो वहां पे डिमांड जीरो हो जाती है, और इस जो प्राइस पे जो कि इंडस्ट्री के द्वारा डिटर्मिन होती है, उस पे चाहे जितना मर्जी वो सेल कर सकती है, देखो चाहे इतना सेल कर ले। तो यहाँ पे जो इसकी इलास्टिसिटी होती है वो इन्फिनिटी होती है। अगर वो हल्की सी प्राइस राइज करती है तो वहां पे उसकी डिमांड जो होती है वो जीरो हो जाती है।